दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं और हम आज चर्चा करने वाले हैं दिल्ली की सियासत पर। दिल्ली में आज बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अवध ओझा जो यूपीएससी की कोचिंग देते हैं और टीचिंग के पैटर्न को उन्होंने बदला है। नए ज़माने में नई तरह से टीचिंग के पैटर्न पे वो आए सोशल मीडिया के ज़माने में, और बड़ी प्रसिद्धि उनकी, बड़ी ख्याति देश भर में है। युवाओं के बीच में उनकी एक पकड़ है। उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के रहने वाले हैं, दिल्ली में कोचिंग चलाते हैं और उनकी लोकप्रियता हर आयु वर्ग के लोगों में है। आज वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बाकायदा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उनको आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई है। निश्चित तौर पर वो चुनाव मैदान में भी उतरेंगे और ये अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा दांव हो सकता है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ी आबादी पूर्वांचल और बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड की तरफ के लोगों की है। भोजपुरी पर उनकी कमांड है और यूथ में लोकप्रियता है जिस कदर उनकी। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त में मनीष सिसोदिया ने भी उनका परिचय इस तरह से दिया, राजेश भाई साहब, कि उन्होंने कहा कि ये मैं भी एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर चुनना हो कि एजुकेशन को बेटर करने के लिए क्या करेंगे आप, तो मैं पॉलिटिक्स को पहले चुनूँगा। केजरीवाल ने भी कहा कि शायद अगर हम एनजीओ चला रहे थे, अगर एनजीओ चलाते हुए एजुकेशन के लिए काम करना चाहते तो 2-4 स्कूलों की तकदीर बदल सकते थे, लेकिन हमने बड़ा टास्क हाथ में लिया। हमने सरकार बनाई, राजनीतिक दल बनाया, सरकार बनाई और पूरे दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स किए। तो इसी तरह फिर अवध ओझा ने भी कहा कि उनका लक्ष्य बड़ा है। तो आप किस तौर पर इसको देखते हैं? एक तो ये कि अवध ओझा का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताइएगा और फिर हम ये चर्चा करेंगे कि इसके मायने क्या हैं। डॉक्टर साहब धन्यवाद। अवध प्रताप ओझा मूलतः उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं और चूँकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, जो उनकी मदर हैं, उनकी मदर एडवोकेट रही है, फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। इनकी पढ़ाई लिखाई गोंडा में हुई है। इसके बाद में ग्रेजुएशन इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। वहीं पे इन्होंने तैयारी करी यूपीएससी की कि ये सिविल सर्विस में जाएं, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट एग्जाम है वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इन्हें चिंता होती है, फिर दोबारा तैयारी करते हैं। इसके बाद ये जैसे तैयारी करते हैं तो इन्हें लगता है कि जो ये इतिहास के अध्यापक हैं, हाँ विद्यार्थी हैं, इतिहास को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इन्हें लगा कि जब हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हालांकि वहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद में ये दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली यहाँ कोचिंग करते हैं, कोचिंग करके पूरी तैयारी करते हैं। जब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फिर वापस इलाहाबाद चले जाते हैं और वहाँ जाके फिर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोलते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। फिर धीरे धीरे इन्हें लगा कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं, तो फिर इन्होंने एक अपना पुणे में ये चले गए, पुणे में अपना एक इंस्टीट्यूट खोला यूपीएससी में। और जो इनका तरीका है समझाने का, तैयारी कराने का, उस तरीके से लगातार लोग जुड़ते गए। फिर इन्होंने यूट्यूब चैनल अपने नाम का अपना बनाया और यूट्यूब चैनल से लगातार तैयारी कराते रहे। उसमें बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए और एक देखते देखते 5 से 6 साल में अवध प्रताप ओझा एक बड़ा नाम हो गए दिल्ली में। चूँकि वो कोचिंग का उनका बड़ा कोचिंग का उनका बड़ा सेंटर हो गया बहुत ज़्यादा। उन्हें पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और युवाओं की एक बहुत लंबी कतार है जो युवा उनके दीवाने हैं। जो उनका यूट्यूब चैनल है उससे पता है पूरे दुनिया में लाखों नौजवान जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे, वो इनके फॉलोवर हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को ये लगा हुआ जरूर कि अवध ओझा जो हैं कि ये कुछ नया करा सकते हैं, क्योंकि इनके सामने एंटी इनकम्बेंसी भी है दिल्ली में। तो इन्हें कुछ ऐसे नए चेहरे तो लाने पड़ेंगे जो बेदाग हों और जिनके पास युवाओं की एक लंबी फौज हो। तो अब जैसे ये सुनने में आया, हम लोग बात भी कर रहे थे आज किसी से, ये सुनने में भी आया कि जो पड़पड़गंज सीट है जहाँ से पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधायक रहे, तो जो 2020 का चुनाव हुआ तो उनका जीत का अंतर कम था। अब चूँकि वहाँ बीजेपी की बड़ी वो व्यूवरशिप है उस जगह, उस विधानसभा में, और इनके जुड़ने से एक बड़ा फायदा ये लग सकता है कि ये चूँकि पूर्वांचल के गोंडा के रहने वाले हैं, एक ब्राह्मण लोभी जो है ना, बड़ी एक ब्राह्मण लोभी साथ जुड़ सकती है और यूथ इनके पास में बहुत सारा है। तो कहीं ना कहीं जरूर ये सोचा होगा कि अगर अवध ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इनके साथ में एक बड़ी, क्योंकि वो बड़ी टीम का मतलब ये है राणा जी, सोशल मीडिया वाले लड़के बहुत सारे हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं। उनके पास बड़े बड़े चैनल हैं, यूट्यूब चैनल, और जो इनके फॉलोवर भी हैं। तो सही जाहिर सी बात है ये शिक्षक हैं और
जिस स्टेटस के बच्चों के पढ़ाते हैं वो सब समझदार होते हैं। उन्हें जरूर लगेगा, बहुत प्रेरित होंगे इनसे कि भाई अगर अवध ओझा जी एक रास्ता चुन सकते हैं तो हम उनके पीछे चलें, उनकी हेल्प करें, तो कहीं ना कहीं ये मकसद होगा। और हालांकि चुनाव, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है, जो इस समय की समकालीन जो पॉलिटिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसमें चाहे जातिवाद का फैक्टर हो, उसमें चाहे क्षेत्रवाद का फैक्टर हो, उसमें चाहे भाषा का फैक्टर हो, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल वो कहीं ना कहीं ये माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी पे पकड़ है अवध ओझा की, तो वो भाषा के जरिए एक कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। और चूँकि दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की, बिहार के लोगों की बड़ी तादाद है, बड़े पैमाने पर वो रोज़गार के लिए यहाँ पे हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, स्टूडेंट्स के बीच में, यूथ में एक बड़ा सेगमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रीजनलिज्म का कार्ड खेल रहे हैं, क्षेत्रवाद का, और उन लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने भी ये कार्ड पहले खेला था, उनका कार्ड कितना सफल हुआ कितना सफल नहीं हुआ ये तो हमने अतीत में देखा, लेकिन मनोज तिवारी को जिस तरह से लेकर के आए, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उन्होंने ब्राह्मण कार्ड भी खेला और पूर्वांचल कार्ड भी खेला यहाँ एक साथ। तो सेम पैटर्न पे ये दांव खेलने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने। और अभी तक एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्मर के तौर पे और मनीष सिसोदिया को एक बड़े आइकन के तौर पे पेश किया जा रहा था। अब अवध ओझा को जिस तरह से आज इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें ये संकेत भी दिया गया है कि आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पोर्टफोलियो जब डिसाइड होंगे तो अवध ओझा को एजुकेशन का सेक्टर मिल सकता है। ऐसे संकेत भी आज दिए गए। और मनीष सिसोदिया ने इंट्रोड्यूस किया, मंच पे जब कार्यक्रम चल रहा था, अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर ज्वाइन कराया उन्हें, स्वागत किया पार्टी के भीतर ज्वाइनिंग पे। फिर अरविंद केजरीवाल का छोटा सा भाषण होता है जिसमें वो कहते हैं कि एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है, और वो ये भी बताते हैं कि सियासत एजुकेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें बड़े रिफॉर्म्स करने हैं, समाज के लिए कुछ करना है, तो सियासत में आना ज़रूरी होगा। और वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि हम सीमापुरी क्षेत्र के कुछ स्कूलों में काम कर रहे थे बतौर NGO, तो वहाँ हम पूरी ज़िंदगी बीत जाती 4-6 स्कूलों का कायाकल्प करने में, लेकिन हमने सरकार बनाई, पार्टी बनाई और एक ही झटके में पूरी दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया। तो ये मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने कहीं ना कहीं। और फिर उन्होंने ये भी कनेक्ट किया कि अवध ओझा भी जब बोलने के लिए आए तो अवध ओझा ये कहते हैं, जब प्रेस उनसे पूछती है कि क्या जिम्मेदारी आप पार्टी में संभालने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि अब मैं पार्टी में आ गया हूँ, तो अब तो पार्टी तय करेगी कि मैं क्या देखूँगा, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, पार्टी मुझे जो काम देगी वो मैं देखूँगा। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया विंग में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, उनकी पार्टी के बारे में एक पॉजिटिव वेवलेंथ बनाने की दिशा में अवध ओझा काम करेंगे। उनका उपयोग इस तौर पे आम आदमी पार्टी कर सकती है। दूसरा, उनको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, तो जब वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इसका भी एक अलग तरह का इम्पैक्ट होगा। तो चुनाव लड़ाने की संभावनाएं हैं। वो आम आदमी पार्टी के कैंपेन्स को लीड कर सकते हैं, डिजिटल प्रेजेंस को लीड कर सकते हैं, और उनका जो इतिहास की जानकारी है, उनकी जो नॉलेज है एजुकेशन वाली, उस वेपन का इस्तेमाल अब अरविंद केजरीवाल अपने लिए उनसे करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे बड़ा मूव हो सकता है ये आम आदमी पार्टी के लिए। और हमने देखा भी कि अभी तक चुनाव में 11 टिकट घोषित किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें से 3 टिकट उन लोगों को दिए जो भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में आए, और 3 उन्हें दिए जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए। अब अवध ओझा भी आ गए हैं। और चूंकि अरविंद केजरीवाल के करियर की जो शुरुआत है, जब वो प्रशासनिक सेवाओं से इस तरफ आते हैं राजनीति की तरफ, तो उनके इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों का, बुद्धिजीवियों का जमावड़ा बनता है, जिसमें उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं बड़े सेफोलॉजिस्ट देश के योगेंद्र यादव, JNU के प्रोफेसर आनंद, उनके अलावा शशि भूषण, शांति भूषण, ये फैमिली उनके साथ दिखाई देती है, और कुमार विश्वास उनके साथ दिखाई देते हैं। संजय सिसोदिया रहते ही हैं, संजय सिंह उनके साथ रहते ही हैं। तो और टिकट चयन में भी वो ऐसे लोगों को चुनते हैं ज़्यादा जो एकेडमिक्स की बैकग्राउंड से आए हों, जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हों, यूथ हों, जिनकी अलग अलग अपने अपने पेशे में कोई एक पहचान हो। तो ये निश्चित तौर पे ये दांव अरविंद केजरीवाल इसको अब और आगे बढ़ा रहे हैं इस दांव को। और हो सकता है कि चुनाव के पहले कुछ और लोगों की ज्वाइनिंग की खबरें इस तरह की हमको सुनने और देखने को मिले।
तो ये निश्चित तौर पे जो बैटल है इलेक्शन की दिल्ली में वो बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब जैसे अभी जैसे अवध जी आए, अवध ओझा जी आए, तो अवध जी चूँकि एजुकेशन सिस्टम से हैं, वो ये प्रमाणित करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को कि ये जो सिस्टम जो इन्होंने 5 साल में एजुकेशन में काम किया है, बोले ये बहुत शानदार काम किया है। नहीं, वो अभी आज भी किया है। आज भी किया उन्होंने। आज जब वो ये बता रहे थे, अवध ओझा ने बताया कि उन्होंने एक नंबर दिया कि पहले यूपीएससी में 2005 का शायद फिगर वो दे रहे थे, मैं अगर करेक्ट हूँ तो, वो उन्होंने कहा कि तब जो है 15-20 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों से सेलेक्ट होते थे, और आज सेलेक्ट होने का नंबर जो है 700 750 तक पहुँच गया है तमाम प्रशासनिक सेवाओं में। तो ऐसा फिगर उन्होंने दिया वहाँ पे। अरविंद केजरीवाल ने उसमें एड ऑन भी किया, उन्होंने कहा कि 1 साल तो हमारा परफॉर्मेंस इतना बेहतर था। तो ये आपने सही कहा कि वो इस दिशा में काम करेंगे जरूर। और डॉक्टर साहब अभी चूंकि अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, अभी वो यहाँ भी आएंगे, एजुकेशन से अवध ओझा जी आ गए, अभी जो मतलब जिस सेगमेंट में उन्होंने काम किया है उसे प्रमाणित करने के लिए वो ऐसा चेहरा जरूर ढूंढेंगे। अब जैसे बिजली पे उन्होंने बिजली के रेट कम किए, तो जरूर कोई ऐसा एक्सपर्ट उनकी नज़र में ट्रेस कर लिया होगा जो ये प्रमाणित करेगा कि जो मध्यम परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, उनके लिए कितनी कारगर वो योजना है। क्योंकि उनकी जो बैकबोन है अरविंद केजरीवाल की, वो तो एजुकेशन, हेल्थ और बिजली और पानी, इसको लेके जो उनकी पॉलिसी है वही उनकी बैकबोन है, वही स्ट्रेंथ है। डॉक्टर साहब जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक, उसके लिए देखना अभी आने वाले, क्योंकि चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है, उसमें भी कोई ऐसे डॉक्टर आएंगे, ऐसी वो कोई शख्सियत आएगी जो ये कहेगी कि ये वाला जो मॉडल है, ये मॉडल सबसे शानदार है हेल्थ का। और दूसरा जो कि आप देखो, उनका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी का। चुनाव में क्या हो जाए वो तो किसको कुछ नहीं पता, लेकिन आप ये देखो अभी जैसा ये बात चल रही थी कि भाई दिल्ली में भाजपा ने चूंकि हरियाणा चुनाव जीता, महाराष्ट्र चुनाव जीता, भाजपा का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है, और ये लगता है भाजपा को अब पूरी एक बड़ी वीटो पावर भी है कि भाई दिल्ली में अब भाजपा कुछ कर सकती है। इसको लेके ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल सकते हैं। लेकिन कल जब वो प्रचार प्रसार में थे, तो उनसे एक साथी ने पूछा कि क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा, तो उन्होंने साफ ये मना कर दिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे। उन्हें ये बात दोहराई कि अगर कांग्रेस से हमारा गठबंधन होता है, हम तो कांग्रेस के खिलाफ तो सत्ता में आए थे, एक अलग मैसेज आएगा, तो बिल्कुल भी वो कुछ भी एक भी चीज़ ऐसा नहीं करना चाहते जो कुछ चीज़ उन पर कहीं ना कहीं ब्लेम लगे कि भाई आप उसके साथ चले गए, आप उसके साथ आए थे। और तो मुझे लगता है कि हालांकि ये भाई अब मजे खिलाड़ी हैं सियासत के अरविंद केजरीवाल जी, और अब देखो ये तो अपना दांव खेलेंगे कि चुनाव से पहले इन्हें एक माहौल पूरा क्रिएट करना है। यानी अब कांग्रेस लड़ाई दिलचस्प होगी दिल्ली में दोस्तों, चूँकि कांग्रेस अलग लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस और इधर आपकी जो है बीजेपी अलग फाइट करेगी। चंद्रशेखर का वेट करते हैं कि क्या करते हैं, वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं। मायावती क्या करेंगी, समाजवादी पार्टी एंट्री लेगी कि नहीं लेगी दिल्ली में, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। ओवैसी क्या करेंगे वहाँ पे, इन सारे सवालों के इर्द गिर्द बहुत कुछ घूम रहा है, और इन्हीं से तय होगा दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी आने वाले समय में। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। हम बहुत जल्दी दिल्ली के ग्राउंड रिपोर्ट्स पर भी निकलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।